अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर आपने कितना परसेंटेज, आपको पता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपके पास भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते होंगे कि हाँ प्रमोट कर दो प्रमोट कर दो, आपके व्यूअर का लॉस होता है ना, तो उससे बुरा कोई चीज़ लगता नहीं है। प्रॉफिट बुक करोगे, पूरा 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो आपने क्या अपनी कोई प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी बना रखी है? तो न्यू एंट्रेंस के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले आ चुके हैं बैंगलोर के अंदर और अभी हमें आईबीडब्ल्यू इवेंट के अंदर, और जो सामने हमारे खड़े हैं उनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने खुद इनका कंटेंट देख देख कर अपनी स्टार्ट करी है जर्नी सर। 2017-18 में लाइक यू आर द वेरी वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स जिसको मैं देखता था। तो फिर भी आप हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए आपका नाम क्या और आप क्या करते हैं। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो मेरा आज से 8 साल पहले मैंने अपना क्रिप्टो यूट्यूब चैनल चालू किया था जिसका नाम है क्रिप्टो इंडिया। एंड पर्पस यहाँ पर ये था कि इंडिया के अंदर क्रिप्टो को लेके और एजुकेट करना, अवेयरनेस फैलाना एंड एक कम्युनिटी फोकस चैनल बने जहाँ पर उस टाइम पे क्रिप्टो में बहुत स्कैम होते थे, नॉलेज इतना नहीं था, तो उसको लेके अवेयर करवाना, स्कैम आ रहे हैं तो उसको कॉल आउट करना। एंड एक्टिवली आज की डेट में भी कोशिश ये रहती है कि लाइक अगर कल को कोई भी चीज़ होती है जो एक बड़ा कम्युनिटी कंसर्न बनता है उसको एड्रेस करें, सामने लेके आएँ, तो लाइक दिस। तो चल रहा है अभी चैनल, मतलब अच्छा है, इट्स गोइंग ऑन। सो सर अभी जैसे हम देखते हैं कि हमने काफ़ी सारे क्रिएटर्स को देखा है, वो कहीं ना कहीं उनका एक रहता है कि वो काफ़ी सारे ओल्ड कॉइन्स की बात करते हैं, पर आपका हमेशा से रहा है फोकस, जो अभी मैंने ऑब्जर्व करा कि वो हमेशा बिटकॉइन की टेक्निकल्स के बारे में रहा है कि हाँ कहाँ उसका सपोर्ट है, कहाँ खली सपोर्ट है और कहाँ वहाँ पे हथौड़ा पड़ने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, और अपार्ट फ्रॉम हमने देखा जो मार्केट के अंदर इंस्टेंसेस हुए जैसे वजीरेक्स को लेकर हम लोग आपका रिसेंटली देखते रहते हैं। तो अभी आपको क्या लगता है लाइक दिस इज ओके फ्रॉम योर बेस्ट, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कुछ और भी मतलब पोटेंशियल है जिस चीज को मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ? क्योंकि हमारे को पता है कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपके पास भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आते होंगे कि हाँ प्रमोट कर दो, बट यू नेवर इवन क्रिएट कंटेंट अराउंड द टॉप मार्केट कैप प्रोजेक्ट्स अनलेस एंड अनटिल उनकी तरफ आपका तरफ आता है कि हाँ मेरे को एजुकेशन सीरीज करनी है। तो हमने आपके और भी कंटेंट देखा जिसके अंदर आपने काफी अच्छे तरीके से समझाया कि जैसे पोल्का डॉट क्या कर रहा है एजुकेशन सीरीज के अंदर। तो अभी आपकी तरफ से हमारे को और क्या देखने को मिल सकता है? सो आई आई थिंक मेरी तरफ से पर्सपेक्टिव ये है कि जो कम्युनिटी को चाहिए होता है मैं उसको कवर करने की कोशिश करता हूँ, और मेरा मेन कोशिश ये है क्योंकि मैंने भी स्पेस के अंदर बहुत लॉसेस खाए हैं, एट टाइम्स गलत इन्वेस्टमेंट भी हुई है, एंड मतलब मेन ये चीज़ है कि मैं पैसे की वैल्यू जानता हूँ। तो जब नए लोग इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं तो मेरे को समझ में आता है कि चाहे वो 1000 रुपये हो, 10,000 रुपये या 1 करोड़ रुपये हो, हर किसी के लिए वो जितना भी अमाउंट हो वो वैल्यूबल होता है। तो मेन चीज़ ये है कि क्रिप्टो में लोग आएँ तो उनको राइट इन्फॉर्मेशन मिले। तो इसी कारण से जो है मैं कभी भी जब बात करता हूँ, मतलब मैं भी कर सकता हूँ 10 कॉइन, मतलब मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मतलब मैं शायद कॉइन नहीं बताता हूँगा, लेकिन मैं खुद पर्सनली ट्रेड करता हूँ, खुद काफ़ी सारी चीज़ों को करता हूँ। लेकिन लोगों को मैं थोड़ा-सा जो है, मतलब थोड़ा-सा मैं ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि बिटकॉइन के अंदर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। एंड कंटेंट वाइज़ अगर आप बात करेंगे तो आई ट्राई टू एजुकेट। अब लेकिन वो चीज़ें जो मेरे को लगता है शायद लोगों को सीखनी चाहिए, शायद वो हो सकता है लोग नहीं देखेंगे, राइट? एंड ये मैंने बहुत बार देखा है, जैसे हम बहुत सारे वीडियोज़ बनाते हैं जिसमें इतना ज़्यादा इन्फो होता है कि अगर आप उसको एक्चुअली में देखोगे, तो वो 10x वाले वीडियो से ज़्यादा आपको नॉलेज देगा, आत्मनिर्भर बनाएगा, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आता, लोगों को ट्रिक चाहिए होती है। तो हम मिक्स एंड मैच करके उसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। ऑल्ट कॉइन्स मैंने बेयर मार्केट में बात नहीं करा क्योंकि बेयर मार्केट में जितने लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स की बात करी उन्होंने लॉसेस यहाँ पर करे हैं। तो मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था, वो राइट टाइम अभी आ गया है। कॉइन्स मैंने आज से 6-7 महीने, मतलब मैं रोज़ नहीं डालता ऑफ कोर्स, लेकिन मैं ऐसे टाइम पे डालता हूँ जहाँ पर मेरे को लगता है सही टाइम है। तो आई हैव मेड फ्यू वीडियोज़ जिसमें ऑलरेडी जो कॉइन्स है वो काफ़ी अच्छा राइज़ कर गए हैं। आज से आई थिंक 5-6 महीने मैंने कॉइन सजेस्ट किए थे, जो आप पिकअप कर सकते हैं। तो वैसे ही मतलब मेरे को लगता है कि जब लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मीम कॉइन्स है, मीम कॉइन्स में इतना इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन लोगों को पसंद है। अब देखो मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा तो किसी और का देखेंगे, तो ये है कि मैं अपनी तरफ से पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ। तो वही जो लोगों की माँग होती है वो कवर करने की कोशिश करता हूँ। एंड मेन ये है कि यार जब आपके व्यूअर का लॉस होता है ना, तो उससे बुरा कोई चीज़ लगता नहीं है। तो मेरे को इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि जितना सोच समझ के बोलो बेटर है, क्योंकि जब लॉस होगा फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, तो और इसलिए। और इसके बारे में कुछ बताएंगे जैसे 2024 के अभी हम क्वार्टर 4 में खड़ा है। आई होप शायद ये दिसंबर के अंदर वीडियो अपलोड हो जाए, नहीं तो शायद 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में या जैन में डलेगा वीडियो। पर जो अभी टाइम चल रहा है और हम उसके अंदर देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से मैंने शायद कभी किसी को देखा ही नहीं सिखाते हुए या फिर ओपनली बात करते हुए कि यार मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ या मैंने अपना कैपिटल निकाल लिया, मैंने प्रॉफिट, मेरा कॉइन यहाँ पे 2x 3x हो गया, अब मैं अपना कैपिटल प्लस प्रॉफिट का इतना परसेंटेज निकाल सकूँ।
बिकॉज़ हम भी समझते हैं कि यार वो फिगर्स बोलना पब्लिकली बेवकूफ़ी है, इतना समझदारी का काम नहीं है। बट एटलीस्ट परसेंटेज वाइज़ में मैं चाह रहा था, मतलब पर्सनली भी चाह रहा था कि जैसे आप प्रॉफ़िट्स बुक करोगे, पूरा 2025 स्टार्ट होने वाला है, तो आपने क्या अपनी कोई प्रॉफ़िट बुकिंग स्ट्रैटेजी बना रखी है, जो आप शेयर करना चाहते हो, या फिर आप आने वाले टाइम में बता सकोगे कि हाँ भाई, मैं इतना प्रॉफ़िट बुक कर रहा हूँ या कर चुका हूँ, ताकि उन लोगों को भी आइडिया लग जाए। बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल्स 99.9% अगर वो इंडस्ट्री में सीरियसली काम नहीं कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ चांस कि वो स्लीपिंग इन्वेस्टर की तरह पैसा लगा के छोड़ देते हैं और देखते हैं कि भाई जो होगा देखा जाएगा, और अल्टीमेटली जब वो 80-90% डाउन चला जाता है, तो वो सेल कर देता है। तो प्रॉफिट बुकिंग को लेके आप क्या करने वाले हो, इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहो? आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करेंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है जो अभी चल रहा है। लेकिन ये जो अभी बुल मार्केट है, यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स राइज करेंगे, अभी तो एक्चुअल आया नहीं है मोमेंटम, अभी भी ऑल्ट कॉइन का मार्केट कैप जो है वो 2021 के कंपैरिजन में नीचे है। 2021 में 1.7 ट्रिलियन थी, अभी 1.3 ट्रिलियन है, तो खुद आइडिया आप लगा लो। बिटकॉइन तब 69,000 था, आज के डेट में $96,000 है, तो ग्रोथ अभी एक्चुअली आने बाकी है। लेकिन वो जो ट्रेंड आएगा, वो फोमो बहुत क्रिएट होगा, उसके बाद वो ट्रेंड एंड भी हो जाएगा। लेकिन जब वो टाइम आएगा जो प्रॉब्ली मिड ऑफ 2025 हो सकता है, वहाँ पर आप ये करना कि धीरे-धीरे अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करना स्टार्ट कर लेना। क्योंकि ये रहेगा कि कई बार होता ही है कि बुल मार्केट में लोग इतना फोमो में रहते हैं कि वो प्रॉफिट जनरेट भी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, और फिर जब बेयर मार्केट स्टार्ट होता है, तो जो प्रॉफिट था वो तो चला जाता है, इनफैक्ट लॉस में और चले जाते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करिए। एक तरीका आप ये कर सकते हैं, इन्वेस्ट करिए, ₹1000 लगाए, ₹2000 बन गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, फिर वो ₹1000 से खेलिए जो आपको चीज़ें करनी है, एंड रिंस एंड रिपीट उसी चीज़ को आप करते रहिए। तो मेन ये है, देखो सबका ख्वाब होता है बॉटम पे बेचूंगा, टॉप मतलब क्या बोलते हैं, बॉटम पे बाय करूंगा और टॉप पे बेचूंगा, लेकिन ये ख्वाब रह जाता है। तो उससे बेटर ये अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, कितना प्रॉफिट चाहिए, वो प्रॉफिट मिल गया, फिर चाहे इतना ऊपर चले जाए, फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब बाय कर लिया तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाओ डीसीए करने की, तो आई थिंक वो बेटर रहेगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये सारी चीज़ें फ्लैंक कर। मैं भी कई लोगों को यही बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी ये गलती करी है। मैं ना कभी भी, हमने कॉइन खरीद लिया किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, पर हम उसे कभी भी मॉनिटर नहीं करते। तो मैनुअली एंट्री करना कॉइन गेको के ऊपर इज़ वन ऑफ द थिंग जो मैंने सीखा और समझा। और जब भी वो पंप करता है, मेरे को पता तो चलता है मैं होल्ड कर रहा हूँ, और फिर मैं उसको थोड़ा-थोड़ा सेल करता गया। सेम इन द केस ऑफ डीसीए, मतलब अब तो डीसीए करना इज़ नॉट रिस्की ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये स्ट्रैटेजी मैं लोगों को समझाता हूँ कि भाई ऐसे करो। दिस कुड बी वन ऑफ द थिंग जो आप कर सकते हो। फिर उसके अलावा ऑफ कोर्स लिमिट ऑर्डर्स वगैरह लगाना, सो काइंड ऑफ बेसिक। कोई एंडिंग नोट हमारे व्यूअर्स के लिए जो अब एंटर होने वाले हैं, बिकॉज़ अब बहुत सारे लोग हैं जो एंटर एंटर होंगे। हम लोगों ने भी शायद 2017 के पीक पे एंटर करा था, उसको देख के, पर हम स्टिक रहे मार्केट का। तो न्यू एंट्रेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज यही है कि बहुत एक्साइटिंग टाइम के अंदर क्रिप्टो में आप एंटर करने वाले हो, एंड अब मैं ये आपको ये चीज़ बोलूँगा कि फोमो बहुत होगा। ऐसा देखिएगा यार, मैंने कॉइन बाय किया, ऊपर जा रहा है, पैसे बन रहे हैं, लालच आएगा। दूसरे कॉइन देखिएगा, अरे यार उसका कॉइन उतना ऊपर क्यों जा रहा है, मेरा ऊपर बढ़ रहा है लेकिन इतना तेज़ी से ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो उस चक्कर में मत पड़ना। एंड मेन ये चीज़ है, सबसे पहले क्रिप्टो में आओ तो हर किसी को लगता है बुल मार्केट में ना, देखो हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है। जो भी 5 कॉइन जो भी उठा के आपको बोलेगा वो ऊपर चले जाएगा, वो बोलेगा मैं एक्सपर्ट हूँ, नए-नए बहुत लोग आ जाएँगे आपको सिखाने वाले, बहुत सारे लोग अपने प्रीमियम चैनल चालू कर देंगे, अपने कोर्सेज़ बेचने चालू कर देंगे, ये होता है। लेकिन इन द एंड खुद के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखना, सबसे पहले ये एनालाइज़ करना, दुनिया में सुनो सबकी, लेकिन इन द एंड ये एनालाइज़ करना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो या फिर आप ट्रेडर हो। जैसे हर एक इंसान जो है क्रिकेटर नहीं बन सकता, वो इंडिया टीम के लिए नहीं प्ले कर सकता, वैसे हर एक इंसान ट्रेडर भी नहीं बन सकता, फुल टाइम जॉब है, बहुत सीखना यहाँ पर होता है। तो वो चीज़ आप एनालाइज़ करना और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो वहाँ पर करिए आप। और मैं तो ये बोलूँगा कि क्रिप्टो के अंदर अगर आए हो, अच्छा है, सूनर और लेटर कभी ना कभी स्टार्ट करना था, अभी आपने स्टार्ट कर दिया है। और मिनिमम क्रिप्टो के अंदर 4 साल का एक साइकिल होता है, वो स्पेंड करो, तब आप एक्चुअली में इस पूरी इंडस्ट्री को समझोगे और तब एक्चुअली में आप प्रॉफिट बना पाओगे। मेरा खुद का पर्सनली बात करूँ, 8 साल से इस इंडस्ट्री के अंदर हूँ, लेकिन मैंने जो अपना एक्चुअल पोर्टफोलियो के अंदर प्रॉफिट गेन किए हैं, ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें बहुत करी हैं, गलती भी करी है, लॉसेस खाए हैं, लेकिन एक्चुअल जो मेरी प्रॉफिट है, वो होल्डिंग से है। खरीदा और डीट हॉडल करा और आज तक हॉडल करते हैं। 2017 से चालू किया था ये, अभी तक चल रहा है। तो उसमें मेन प्रॉफिट हुआ। जी सर, हम बिल्कुल, हम सब हीट होल्डर हैं यहाँ पे। आपने जो टर्म निकाली थी और उसको मतलब ग्लोबली मैं कह सकता हूँ कि फेमस हुई हीट होल्डर वाली टर्म। और थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, काफ़ी मज़ा आया। कुछ अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के अंदर आपने कितना परसेंटेज इस समय डेक्सिस पे रखा और कितना सेक्सिस पे रखा है? अगर आप कुछ थोड़ा एक रफ आइडिया, बिकॉज़ कई सारे लोग वापस वही गलती करेंगे, सारे सेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस पे चले जाएँगे कि इंडियन नहीं है तो क्या हुआ, ग्लोबल तो है। मगर वो रिस्क नहीं समझते। हार्डवेयर वॉलेट्स की जो कॉस्ट है, चाहे कितने ही लाखों डॉलर का पोर्टफोलियो, उस पे वहाँ पे $50-100 खर्च करने में सबको लगता है कि हाय, क्यों करें? तो आप अगर पर्सनली बताएँगे ना कि हाँ, मेरा इतना परसेंटेज अभी भी डेक्सिस पे है और इतना सेक्सिस पे है, अगर आप कंफर्टेबल है तो, ताकि लोगों को लर्निंग मिले।
आई विल से मतलब मैं मेजरली जो मेरा है, देखो मेरे अलग-अलग पोर्टफोलियो रहते हैं। एक है जो मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का है, तो वो हार्डवेयर वॉलेट में डाला हुआ है, वो अलग उसको छूना ही नहीं है, चाहे बुल मार्केट हो, बेयर मार्केट हो। फिर उसके बाद मेरा एक ट्रेडिंग का पोर्टफोलियो होता है जो अलग से है। तो उसके अंदर मैं कुछ फंड एक्सचेंजेस के ऊपर भी रखता हूँ, जहाँ पर अगर मेरे को लिक्विडिटी दिखती है तो मैं करता रहता हूँ, वहाँ पर डाल देता हूँ। और थोड़ा-सा मैं अपने एक यूएसबी के अंदर भी रखता हूँ, जहाँ पर आप डेक्सेस से कनेक्ट करके वहाँ पर भी ट्रेड कर सकते। तो वो उसका पोर्टफोलियो थोड़ा अलग है, तो कंपैरिज़न वाइज़ मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये मान लो आप 10% आप मान लीजिए, 10% ट्रेडिंग के लिए है, जो यूज़ यहाँ पर कर। तो मोस्टली अगर मैं बोलूँ कि 90% की अगर हम बात करें तो वो डेक्सिस पे मतलब अपना हार्डवेयर वॉलेट्स के अंदर है, वो एक्सचेंजेस के ऊपर नहीं है। यही लर्निंग हम बाकियों को भी देते हैं कि एक्सचेंजेस पे मिनिमल एक्सपोजर रखो, सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस जो आप एक्टिवली करते हो। अगर आपको पता है कि मैंने आज खरीद लिया और 1 साल बाद बेचना है, हार्डवेयर वॉलेट इज़ द बेस्ट चॉइस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्यूट। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम वंस अगेन। सो मच फॉर इट्स बीन अ प्लेजर कि आपसे फाइनली मुलाकात हुई और हमारे व्यूअर्स को भी जानने को मिला कि कैसे चल रहा है आप पे इस समय पोर्टफोलियो और क्या-क्या कंटेंट आपकी तरफ से देखने को मिल सकता है। थैंक यू सो मच। चलो ठीक है। सो मेक श्योर आप हमारे को लाइक करें, शेयर करें। भाई का चैनल आप जानते ही हैं और जो कंटेंट की ये बात कर रहे थे ना, जो ज़्यादातर लोग नहीं देखते या नहीं पहुँचता, वो हिस्ट्री ऑफ मनी है। ह मैं खुद पर्सनली लोगों को बोलता हूँ कि अगर बिटकॉइन समझना है, पहले ये वीडियो देखो। तो दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन्होंने बना रखा है और बना के छोड़ रखा है। वो सदाबहार है, आप देखो आपको मज़ा आएगा।